नगरी में, वो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। वो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला, महलों में। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम छम छम। और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। हम सब अब यहाँ पे महावीर भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हमारे बच्चों और बड़ों ने बहुत सुंदर प्रोग्राम आज तैयार किए हैं। तो प्लीज आप सब तालियों के गड़गड़ाहट से उनका प्रोत्साहन बनाए रखिएगा। बोलिए वर्तमान शासन नायक सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी वर्तमान श्री महावीर स्वामी की। उपस्थित सभी धर्मानुरागी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम सब भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। तो आइए चलते हैं वीर प्रभु अति वीर सन्मति के द्वारा दर्शाए गए उस पथ की ओर। जैन केवल एक धर्म नहीं, जैन एक संस्कृति है, श्रमण संस्कृति। अपने आप में एक पृथक अलग संस्कृति है जो अनादि काल से प्रवाहित हो रही है। यह जीने का तरीका है, आर्ट ऑफ लिविंग। आत्मज्ञान को प्राप्त करने की पद्धति है। इसी को तीर्थंकरों का शासन कहते हैं, अरिहंतों का शासन कहते हैं। आज से लगभग 2623 वर्ष पूर्व विद्यंत मधुर थी। शरीर पर 1008 शुभ चिन्ह थे, जैसे शंख, चक्र, पद्म, धनुष इत्यादि। उनमें असाधारण ज्ञान, बल और तेज था। भगवान महावीर के समय की परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं थी। उनके जन्म होने से पहले की बात है। उनका जन्म होने से पहले जो संसार में, विश्व में चल रहा था, वो कुछ ऐसा था कि विश्व में उस समय कुरीतियों का बोलबाला था। यज्ञों में निरपराध बलि चढ़ाई जाती थी। भोली भाली जनता दयाहीन पाप को ही अपना धर्म मानती थी। तब भगवान महावीर ने दीन दुखी प्राणियों का संकट दूर किया। यज्ञों में होने वाली पशु हिंसा का तीव्र विरोध किया। जन उपकार के लिए काशी, कौशल, पांचाल, काम्बोज, यवन, सिंधु, गांधार आदि विविध क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए उन्होंने जो अहिंसा का उपदेश दिया, उससे मानव समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। केवल ज्ञान होने पर भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया, उसको गणधर द्वारा ही उसके धार्मिक व सैद्धांतिक पक्ष को चारों अनुयोगों में प्रस्तुत किया। देखिए, आज मेरी कोशिश है, देखिए सभी भगवान महावीर के बारे में अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो हमारे आराध्य देव हैं। पर मैं चाहती हूँ जो बच्चे हैं हमारे और बड़े भी, तो कृपया करके थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। में तीनों लोकों की व्यवस्था है। देखिए, आज कहने को वैज्ञानिकों ने बहुत प्रगति कर ली है, हम साइंस को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा जब भगवान की ध्वनि कीर्ति है, भगवान के द्वारा दी गई वाणी के अंदर तीनों लोकों में पूरा स्वर्ग, नर्क, मध्य लोक जहां हम विराजमान है, उनका एक अच्छे से, जिसकी पढ़ने की इच्छा हो वो अच्छे से उसका अध्ययन कर सकता है। तीसरा चरणान योग कि मुनि
धर्म श्रावक धर्म के आचार का वर्णन है कि हम श्रावक हो तो हमें क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। चौथा द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग में पदार्थों के स्वरूप का वर्णन है। आज हम सब जानेंगे भगवान महावीर के अमूल्य संदेश किस प्रकार अन्य धर्म से भिन्न है, कि जैन धर्म के में आप जब उत्पन्न हुए हो तो कितने गौरव की बात है। तो पहला है, सभी मालूम है सबको, कौन सा है? जियो और बहुत बढ़िया, स्वयं जियो और जीने दो सबको, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख ना दो। दूसरा है अहिंसा परमो धर्म, सभी जीवों की रक्षा का संकल्प विस्तार से समझाया है। व्यक्ति को केवल भक्त नहीं भगवान बनने की कला सिखाता है जैन धर्म। भगवान बनने के बाद पुनः संसार में जन्म नहीं होता, कोई अवतार नहीं होता है। जैन धर्म में अनंत ईश्वर है, हम सभी बोलते हैं ना, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरियों की जय। बहुत अच्छे। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत है अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो बात करते हैं एकांतवाद नहीं, अनेकांतवाद, यानी किसी भी वस्तु में अनंत व अनेक गुण होते हैं। 5 अंधे पुरुष होते हैं, किसी के हाथ में सूंड आती है तो वो उसको अलग से डिस्क्राइब करता है, लेकिन किसी के हाथ में पांव आता है तो उसको अलग तरीके से डिस्क्राइब करता है। मतलब क्या है कि वो सभी लोग अपने अपने तरह के सब सही है, लेकिन जो एक पूरा का पूरा जिसकी आंखें हैं वो जिसको अच्छे से दे रहा है तो उसे मालूम है कि ये पूरा का पूरा जीव है, हाथी है, लेकिन वो लोग भी ठीक है। तो अनेकांतवाद में क्या कहा महावीर स्वामी ने कि आप जो है सिर्फ एक पक्ष को मत देखिए, सभी पक्षों को देखिए। दूसरा है स्यादवाद। स्यादवाद कथनचित रूप से कथन करने वाले को स्यादवाद कहते हैं, यानी विभिन्न संभावनाओं की जांच करना। स्यादवाद को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है तथा यह मान लेते हैं कि हम ना पूरी तरह से सही है और ना ही दूसरे पूरी तरह से गलत। वर्तमान में भगवान महावीर के संदेश नितांत आवश्यक है, तभी प्रत्येक मानव, परिवार, समाज, प्रदेश, देश व विश्व सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग पर चलकर प्रगति करता है। नवकार हमारी शान है, महावीर जैसा नायक पाया है। जैन हमारी पहचान है, जैन हमारी पहचान है। आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जैन धर्म का ये धर्म बढ़ाते हैं, उनके वचनों पे हम सब चलते हैं। वो ही दुलारा माँ कृष्णा का नंदन प्यारा, वो ही हमारे प्रगति की है धारा। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। 1 2 3 4 सिखलाया जियो और जीने दो सबको।
झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर्षा धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो। एक अद्भुत कथा सुनाऊंगी। ये तब की बात है जब महावीर प्रभु एक गांव से दूसरे गांव में विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने एक मार्ग लिया जहाँ पर जंगल था, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया और कहा, हे प्रभुवर, इस मार्ग से ना जाइए, यहाँ पर एक सर्प रहता है जो बहुत जहरीला है और उसका नाम चंड कौशिक है। महावीर प्रभु ने उन्हें धीरज रखने को कहा और बोला कि मेरे को कुछ नहीं होगा, और वह जंगल की ओर चल दिए। जंगल पहले तो बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर जाते जाते वो बहुत गहरा, सूखा और बंजर हो गया। वहीं पर चंड कौशिक सर्प भी बैठा था। जब महावीर प्रभु उस सर्प की तरफ बढ़े तो उस सर्प ने उन्हें डस लिया और देखा कि उनके पैर से खून नहीं, दूध निकल रहा है, और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये कितने शांत स्वभाव के हैं, और मैंने अपने अहंकार और अपने गुस्से से 2 जन्मों के पापों से मेरे को भगवानों ने इस स्वरूप में इस जन्म में भेजा है। और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और जब उनकी आंखों से आंसू आते हैं तो वो महावीर प्रभु को प्रणाम करते हैं, और महावीर प्रभु उन्हें उपदेश देते हैं, जिसके बाद उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। हे महावीर प्रभु, जिस तरीके से आपने चंड कौशिक सर्प को उसको मार्ग दिखाया, उसी तरह हर वक्त हमें भी मार्ग दिखाइए यदि हम किसी गलत मार्ग पे जाएं। धन्यवाद। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना पीर। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना पीर। सिसक रहा कोई तड़प रहा है, बहता जाएगी। आने वाले कल की देख के धुंधली ही तस्वीर। वर्तमान ये पूछे तुमसे, हो कहा महावीर, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। ऐसे महावीरा की है कोई नजर उतारे, ऐसे पल्ला झूले रे, हो जैसे कोई चाँद को झूले। ऐसे पल्ला झूले रे, हो जैसे कोई चाँद को झूले। महावीर भगवान की जय हो। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। इस जगती का उद्धार किया, जो आया शरण वो पार किया। जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। जो पाप मिटाने आया था,
जिसने भारत आन जगाया था, उस त्रिशूलानंदन ज्ञानी की जय बोलो महावीर स्वामी हो। लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें हो। लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय जिनेन्द्र। धरती ये गगन गाते चमन, रवि शशि से महिमा तेरी, चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन। ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी, वर्धमान है शमन वीर तुझसा करुणामय कोई नहीं। मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी जितना गहरा कोई सिंधु नहीं। मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। जैसे तरवर की है छाया, जैसे कल कल बहती नदियाँ, उतने ही मनोहारी लगे थे प्रभु। मैं न छोड़ू तेरा शरणा, खामोगी तेरी चलना, तेरे चरण अर्पण जिंदगी प्रभु। अज्ञान मिटा मेरा सारा, प्रगटा आनंद का उजियारा, जब भी तेरी बातों को स्वीकारा। है जिनवाणी आधार प्रभु तुम सा सद्गुरुवर कोई नहीं। मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी जितना गहरा कोई सिंधु नहीं। मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है। महावीर भगवान का आज जन्म कल्याणक है। कुंडल महावीर भगवान का जन्म कुंडलपुर नगरी में हुआ था। महावीर भगवान अपने पहले जन्म में एक भील थे। वह भील का नाम पूर्वा भील था। वह भील एक दिन शिकार करने जंगल में जाता है। वहाँ पर उसको एक जैन मुनि मिलते हैं। तो वो मुनि को नमस्कार करता है और मुनि कहते हैं कि तुम मांस का त्याग कर दो। पर भील कहता है कि मैं मांस का त्याग नहीं कर सकता। तो मुनि कहते हैं कि तुम कौवे के मांस का त्याग कर दो। तो भील को कहता है कि मैं कौवे के मांस का त्याग कर दूंगा। कुछ समय बाद भील बीमार पड़ जाता है और उसको ठीक होने के लिए कौवे के मांस को खाने के लिए कहते हैं। पर भील कहता है कि मैंने एक मुनि से त्याग ले रखा है कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। तो भील कहता है चाहे मेरी मृत्यु ही ना हो जाए पर मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। तो ऐसे ही वो महावीर भगवान बन जाते हैं। तो आप भी छोटे छोटे नियमों का पालन किए और आप भी
एक दिन भगवान बनोगे। नमस्कार। बिल्कुल दादी पर गया ये बेटा, दादी पर गया ये बेटा, इसके मेमोरी के लिए। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। आज मेरे भगवान आए हैं। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। तैयार किया है इन्होंने संगीता भाभी जी द्वारकाधीश वाली, उनकी बिटिया है निकिता जैन। गाते हैं चमन रवि शशि से, महिमा तेरी चरणों में तेरे त्रिभुवन, ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी। विद्यमान है शमन वीर, तुझसा करुणामय कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई संग नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चाँद को छूले, तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया, खुशी रहलाया, दिल में समाया, आंखें चम चम चमके ओ जैसे सारे तारे चमके। पल्ला झूले ओ जैसे कोई चाँद को छूले। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित, समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल सन्तोऽन्तरहिता। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अताम्रम्य चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं, जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यं तरमपि। सुतं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं, लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयं
तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुरैः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे कणत्स्वर्णाभासोऽप्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्थतनय अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगते महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदीयावा गंगा विविधनयकल्लोलविमला बृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनताम्या स्मृतमपि इदानीमप्येषा बुधजनमरालये परिचिता महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे अनिर्वारोजेकस्त्रिभुवनजयिका मसुवत कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजित सुरनित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सजिनो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिकभिष निरापेक्षो बन्धुर्विदित महिमा मंगलकर शरण्यः साधूनां भवभयभृतामुत्तम गुणो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन गुणाकृतं यः पठेच्च गुणाचापि सह याति परमां गतिं सह याति। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। बच्चों से प्रश्न है, जिसके चांस आ गए वो नहीं बताएंगे। आपको आता है? पूछा तो नहीं ना? आगे आ जाओ, आओ। चौदह वर्ष की आयु में 42। वेरी गुड, वेरी। एक मिनट अवनी रुको। इसलिए जरूरी है कि सब बच्चों को कहाँ भेजा जाए? पाठशाला। सब बच्चे अब आगे से नियम बनाएंगे कि रोज पाठशाला जरूर जाएंगे। कोई हरे नाम चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे नाम सिसक रहा कोई तड़प रहा है, बहता जाएगी आने वाले कल की देख के बदली ही तस्वीर। वर्तमान ये पूछे तुमसे हो कहा महावीर, ये फिर से जन्म लो ना, लगा लो रस के चन्ना तुमसे हम करते हैं विनती। वीर प्रभु की झलक अगर तुम्हें वहां से जो दिखते, ये संदेशा प्रभु को देना। जल रही है दुनिया त्राही त्राही करे हर प्राणी, आ जाओ ना कि भैया के फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना, फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। मिट्टी का मानव है वो मेरा नाम आदिनाथ जी का बैल, अजितनाथ जी का हाथी, संभवनाथ जी का घोड़ा, अभिनंदननाथ जी का बंदर, तुमतीनाथ जी का चकवा, पद्म प्रभु जी का लाल कमल,
सुपाषणा जी का सत्या, चंद्र प्रभु जी का चंदा, पुष्यतंत्र जी का मगरमच्छ, शेतनाथ जी का कल्पवृक्ष, शांशनाथ जी का गैंडा, वासुपुर जी का भैंसा, विमलनाथ जी का शुकर, अनंतनाथ जी का सेही, धर्मनाथ जी का वज्रंडक, शांतिनाथ जी का हिरण, कुंठुनाथ जी का बकरा, अलनाथ जी का मछली, मल्लीनाथ जी का कलश, मुल्ली सुवलनाथ जी का कछुआ, नवीनाथ जी का नीलकमल, नेमिनाथ जी का शंख, पार्श्वनाथ का सांप, महाभगवान का शेर। 5 और लर्न करके आना। तब से अब तक मैं इसने पूरे 24 भगवान के नाम और चिन्ह समेत याद कर ली। बोलो महावीर भगवान की। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम अवियांश जैन है। आज मैं आपको महावीर भगवान के बारे में तथा उनकी शिक्षाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। उनके आज तक 5 नाम हैं: वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। बालक वर्धमान का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन पिता महाराजा सिद्धार्थ एवं माता महारानी त्रिशला देवी के घर वैशाली कुंडग्राम बिहार में हुआ था। ये बाल ब्रह्मचारी थे। 30 वर्ष तक घर में रहे। 30 वर्ष की अवस्था के में दिगंबरी दीक्षा धारण कर घोर तपस्या की। 12 वर्ष तक संयम एवं आत्म साधना की। 42 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में संवत्सरण सहित उनका दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म के उपदेश दिए। अंत में 72 वर्ष की आयु में इन्हें दीपावली के दिन पावापुर जी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इनके 11 गणधर थे। इनमें से इनके प्रमुख गणधर इंद्रभूति गौतम थे। महावीर भगवान की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। भगवान का ना अवतार होता है, न ही वह जन्मते हैं। वह संयम साधना पूर्वक भगवान बनते हैं। सभी जीव अपनी ही गलती से दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो एवं हिंसा मत करो। संयम से रहो, क्रोध ना करो और अभिमानी मत बनो। लोभी व्यक्ति सदा दुखी ही रहता है। सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। आवश्यकता से अधिक परिग्रह करना दुख का कारण है। चोरी करना और चोरी करने के भाव करना बहुत बुरा काम है। सभी जीवों में मैत्री भाव रखने चाहिए। छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। जय जिनेंद्र। कि त्रिभुवन के नाथ जन में महावीर जी, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, कि स्वर्ग से देव आए, कि स्वर्ग से देव आए महावीर जी। तेरा नहवन कर मेरू पर, तेरा नहवन कर मेरू पर, कि इंद्र जल भर लाए, कि इंद्र जल भर लाए महावीर जी। तेरे पलने में हीरे मोती, तेरे पलने में हीरे मोती, की डोरियों में लाल लटके, की डोरियों में लाल लटके महावीर जी। तुझे देवियां झुलावे पलना, तुझे देवियां झुलावे पलना, कि मन में मगन होके, कि मन में मगन होके महावीर जी। तेरे पिता लुटावे मोरे, तेरे पिता लुटावे मोरे, कि खजाने सारे खुल जाएंगे, कि खजाने सारे खुल जाएंगे महावीर जी।
दर्शकों तेरे आए, दर्शकों तेरे आए कि पाप सारे कट जाएंगे महावीर जी। बाजे कुंडलपुर में बधाई, बाजे कुंडलपुर में बधाई की नगरी में वीर जन में, की नगरी में वीर जन में महावीर जी। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पलना झूले हो जैसे कोई चांद को छूले, ऐसे पलना झूले हो जैसे कोई चांद को छूले। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया, खुशियाँ है लाया, दिल में समाया, आंखें टम 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 के ओ जैसे सारे तारे चमके रे। वैसे फलना झूले रे ओ जैसे कोई चांद को छूले। मंदिर के प्रधान जी के परिवार ने यह सौभाग्य अर्जित किया। जरा झूम करके उनके स्वागत सम्मान में तालियां बजा दीजिए। और तुम्हें मिलाऊं सबसे आज, सुनो सुनाऊं सबके हाल। पहली सखी तुम इनसे मिलो जी, ये है वीर प्रभु के पिताजी। इनके सर पे सुखों का ताज, देखो इनका क्या है। राजाओं में सिद्धार्थ है नाम, जैन कुल में जन्मा हूँ मैं, नेकी मेरा काम हो। वीरों का मैं राजा हूँ, वीरों का मैं राजा। किसी जीव को कोई सतावे देख नहीं पाऊंगा मैं, मेरे राज्य में सुखी रहे सब इतना ही चाहूंगा मैं। किसी जीव को कोई सतावे देख नहीं पाऊंगा मैं, मेरे राज्य में सुखी रहे सब इतना ही चाहूंगा मैं। कोई भूखा रह ना जाए इतना ही चाहूंगा मैं, कोई भूखा रह ना जाए इतना ही चाहूंगा मैं। कुंडलपुर का राजा हूँ, सुनो जी चलो अब आगे बढ़ो जी, ये है वीर प्रभु की माता जी। चलो सुनाए इनका हाल, चलो दिखाए इनका हाल। चलो सुनाए इनका हाल, चलो दिखाए इनका हाल।
मंगलाचार, खुशियाँ छाई अपरंपार। हो रहे देखो मंगलाचार, खुशियाँ छाई अपरंपार। शासन शासक से मिलो जी, महावीरा है इनका नाम, इनकी महिमा परंपार। महावीरा है इनका नाम, इनकी महिमा परंपार। तीर्थंकर है ये जैन शासन प्रणेता, जय जय हो तेरा ये जलवा निखरता रहे। तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर है सब कुछ कुर्बान। मुख पे मनमोहक मुस्कान, जय धर्म की तुम हो शान। महावीरम का ये जलवा निखरता रहे। तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर है सब कुछ कुर्बान। मुख पे मनमोहक मुस्कान, जय धर्म की तुम हो शान। महावीरम है वो सौधर्म इंद्र जो है मेरु पर्वत पर पांडुक शिला पे 1008 कलशों के द्वारा होता है। तो लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी परिस्थिति क्रिएट होती है, क्या है कि गर्भगृह में बालक है, तो सौधर्म इंद्र जो है वो गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है उसका। तो वहां पे वो अपनी सची इंद्राणी को भेजता है। तो देखिए अब सची इंद्राणी को जब वो भेजता है और सची इंद्राणी जब तीर्थंकर बालक को देखती है तो वो इतना मंत्र मुग्ध हो जाती है। देखिए 3 लोक के नाथ है, विशुद्धि बढ़ा लेती है अपने में कि वो अपनी स्त्री लिंग पर्याय का भी छेद कर देती है। इतना उसका जो है अंदर से विशुद्ध एकदम तीर्थंकर बालक को देखने मात्र से। तो क्या करती है ताकि माता को दिक्कत ना हो, तो एक मायामयी बालक बनाकर सुला देती है और साथ में गर्भगृह से बाहर आ जाती है। लेकिन अब वो खो सी गई है और देती नहीं है। उस समय सौधर्म इंद्र इतनी वह है, लेकिन वो होता और अपनी 1000 नेत्र बनाकर वही वह बालक को निहारता है। तो आइए देखते हैं छोटी सी ये प्रस्तुति। मेरा रोम रोम
धन्य हुई यह स्त्री परियाए, संगीत से तन मन हर्षाए। मोहती मेरी कांत हुआ अब, सम्यक श्रद्धा और में समाए। बिना अनंत गुणों का धाम, आज मैं धन्य हुई। अब मोह से मिला विश्राम, आज मैं धन्य हुई। एक अवस्था अंतिम होगी, भव भव से फिर मुक्ति मिलेगी। कभी न धरूंगी अब सीध शिलाही धाम, आज मैं धन्य हुई। धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई। मेरा रोम रोम रोमांच, आज मैं धन्य हुई। आज मैं धन्य हुई। राजकुंवर देखो पलने में साजे, राजकुंवर देखो, राजकुंवर देखो पलने में साजे। ढोल नगाड़े भी जोर बाजे। आज छाई रही, हाँ छाई रही खुशियों की